पसंद आपकी, पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ारते हैं आज की एक अहम खबर पर। आज की अहम खबर सुनाने से पहले मैं आपको कुछ डायलॉग सुनाता चलूं। कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हमसे तो दूध भी नहीं पिए जाता, लेकिन ये खून कैसे पीते हैं इस बात का पता आज तक नहीं चला। वहीं पर और एक फेमस डायलॉग था, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। लेकिन बसंती सुनती नहीं, आखिरकार वो नाचती है, इतना नाचती है, आखिर में से उसके पैर में से खून निकलने लगता है। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ शोले फिल्म की। तो आइए, हमारे एक बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार जिनके चाहने वाले काफ़ी है हमारे देश में, उनका नाम है धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी का आज जन्मदिन है, जिसको लेकर हमने खुसूसी न्यूज़ बनाई है हमारे नाज़रीन के लिए। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। हिंदी फिल्मों में अपने जानदार किरदार से नाजरीन को अपना दीवाना बनाने वाले धर्मेंद्र आज अपनी 86वीं सालगिरह मना रहे हैं। धर्मेंद्र की सालगिरह पर उनके फैंस और उनके दोस्तों ने सालगिरह की मुबारकबाद पेश की है। बॉलीवुड में ही मैन के नाम से मशहूर अदाकार धर्मेंद्र 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के एक नसरली गांव के एक जट खानदान में पैदा हुए। उनका असल नाम धर्मेंद्र सिंह देवल है। धर्मेंद्र को अपनी फिल्मी कैरियर के शुरू के दौर में वो दिन भी देखने पड़े जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनसे ये कहते थे कि आप एज ए एक्टर फिल्म इंडस्ट्री के लिए मुनासिब नहीं है और आपको अपने गांव वापस चले जाना चाहिए। धर्मेंद्र को बचपन से ही फिल्मों में इंटरेस्ट था और वो एक्टर बनना चाहते थे। फिल्मों की जानिब इनकी दीवानगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फिल्में देखने के लिए वो कई किलोमीटर पैदल चलकर शहर जाते थे। 1949 में स्कूल की तालीम के दौरान धर्मेंद्र ने सुरैया की फिल्म दिल लगू देखी थी, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो फिल्मों में काम करेंगे। उन्होंने ये फिल्म 40 बार देखी थी। साल 1958 में फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर मैगजीन फिल्म फेयर का एक एडवर्टाइजमेंट निकला, जिसमें नए चेहरों को एज ए एक्टर काम देने का ऑफर दिया गया था। धर्मेंद्र इस इश्तिहार को देखकर बहुत खुश हुए और इसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़कर अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए माया नगरी बम्बई आ गए। बम्बई आने के बाद धर्मेंद्र को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिल्म इंडस्ट्री में बतौर अदाकार काम पाने के लिए वो कहीं स्टूडियो में भटकते रहे। धर्मेंद्र क्योंकि शादीशुदा थे, लिहाजा कुछ डायरेक्टर उनसे ये कहते थे कि यहाँ तुम्हें काम नहीं मिलेगा। कुछ लोग इन्हें यहाँ तक कहते थे कि तुम अपने गांव जाओ और वहां जाकर फुटबॉल खेलो, लेकिन धर्मेंद्र उनकी बात पर तवज्जो नहीं देते थे, बल्कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल होने की अपनी ख्वाहिश जारी रखी। पहली बार 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में काम करने का मौका मिला, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हो गई। इसके बाद धर्मेंद्र ने फिल्म अनपढ़, पूजा के फूल, बंदनी वगैरह में काम किया, लेकिन इन फिल्मों ने भी धर्मेंद्र को कोई खास पहचान नहीं दी। साल 1966 में फिल्म फूल और पत्थर से धर्मेंद्र की किस्मत चमक गई। इस फिल्म ने धर्मेंद्र को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ अदाकारा मीना कुमारी मरकजी किरदार में थी। इस फिल्म के बाद धर्मेंद्र बॉलीवुड में ही मैन के तौर पर मशहूर हो गए। इसके बाद बॉलीवुड में धर्मेंद्र के नाम का सिक्का चलने लगा। धर्मेंद्र ने सिल्वर स्क्रीन पर एक्शन के साथ साथ रोमांटिक और कॉमेडी फिल्मों में भी शानदार अदाकारी की और शायकीन के दिल जीत लिए। साल 1975 यानी 1975 की फिल्म शोले में उनकी अदाकारी को शायकीन ने बेहद पसंद किया। इस फिल्म के एक सीन में पानी के टैंक पर धर्मेंद्र के डायलॉग्स ने नाजरीन के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया। फिर बात उसके जो है, धर्मेंद्र को कुछ ऐसे फिल्में मिली जिसके नाम थे दिल ने फिर याद किया, सतिया काम, मेरा गांव मेरा देश, आया सावन झूम के, जुगनू, ब्लैकमेल, ड्रीम गर्ल, चरस, आंखें, आसपास, प्रतिज्ञा, राजा जानी, रजिया सुल्तान, अली बाबा 40 चोर, चुपके चुपके, बगावत, दी बर्निंग ट्रेन, यमला पगला दीवाना वगैरह शामिल है। धर्मेंद्र ने फिल्मों में अदाकारी के साथ साथ कई फिल्में प्रोड्यूस भी की, जिनमें जख्मी, दिल लगी, इंडियन, यमला पगला दीवाना, पल पल दिल के पास वगैरह शामिल है। उनकी सबसे कामयाब जोड़ी हेमा मालिनी के साथ थी, जो आगे चलकर उनकी बीवी बनी। इस जोड़ी ने राजा जानी, सीता और गीता,
शराफत, नया जमाना, पत्थर और पायल, तुम हंसी मैं जवां, जुगनू, दोस्त, चरस, माँ, चाचा भतीजा, आजाद और शोले के साथ कई फिल्मों में एक साथ काम किया। धर्मेंद्र ने 1976 और 1984 के दरमियान कई एक्शन फिल्मों में अदाकारी की, जिनमें धर्मवीर, चरस, आजाद, कातिलों के कातिल, राजपूत, बगावत, जानी दोस्त, मैं इंतकाम लूंगा, जीने नहीं दूंगा, राज तिलक वगैरह। धर्मेंद्र सियासत में भी सरगर्म रहे। साल 2004 में वो बीजेपी के टिकट पर बीकानेर, राजस्थान से इलेक्शन लड़कर लोकसभा एमपी बने। धर्मेंद्र ने 2 शादियां की है। उन्होंने पहली बार प्रकाश कौर से 1954 में 19 साल की उम्र में शादी की। पहली शादी से उनके 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल हैं। दोनों हिंदी सिनेमा के कामयाब तरीन अदाकार हैं और उनकी 2 बेटियां विजेता देओल और अजीता देओल भी है। धर्मेंद्र ने साल 1980 यानी 1980 में अदाकारा हेमा मालिनी से शादी की। उनसे उनकी 2 बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल पैदा हुई। धर्मेंद्र को बॉलीवुड में ही मैन, एक्शन किंग और हॉट धर्म कहा जाता है। फिल्मों में उनकी कामयाब खिदमत के लिए इन्हें साल 1997 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट और 2012 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे बॉलीवुड के एक सुपरस्टार धर्मेंद्र जी, जिनके आज भी काफी चाहने वाले हैं, जो आज के दौर में भी जो है धर्मेंद्र को काफी पसंद किया करते हैं। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर बॉलीवुड के स्टार धर्मेंद्र जी को लेकर। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़। 11 दिसंबर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक फ्री हेल्थ चेकअप, बीपी, शुगर, टाइफाइड, वेट एंड हाइट। डॉक्टर फरहाना's Polyclinic Diagnostic Maternity and Scanning Center by डॉक्टर फरहाना अल जाबरी। कई किस्म के मुख्तलिफ स्कैन्स रीजनेबल और अफोर्डेबल रेट्स में पुराने शहर की खवातीन को सहूलत पहुंचाने के खुसूसी मकसद से ये स्कैनिंग सेंटर खोला गया है। डॉक्टर फरहाना अल जाबरी और दूसरे एक्सपर्ट्स की निगरानी में खुसूसी लेडीज और बच्चों का इलाज किया जाता है। एड्रेस याकुतपुरा, बड़ा बाजार, जफर रोड, हैदराबाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें।